हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। और इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ होंगे हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे, आज की शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं जिसका टाइटल ये है कि जर्नी इन गरीब स्पेशल कोच इन गरीब रथ एक्सप्रेस। हालांकि गरीब रथ एक्सप्रेस में सुना नहीं कि एसी क्लास भी होती है, हालांकि क्योंकि ये सारी ट्रेन ही ऐसी होती है और कोई फर्स्ट एसी या सेकंड एसी ऐसा कोई सीन कभी आज तक सुना देखा नहीं। लेकिन उसके बावजूद संदीप भाई ने लिखा है कि ये गरीब रथ की जर्नी है, लेकिन किसी स्पेशल कोच में। तो बिला तखिर इस वीडियो का आगाज़ करते हुए देखते हैं कि संदीप भाई ने गरीब रथ ट्रेन में कौन सी स्पेशल कोच निकाल ली है। तो इस वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम मेरा कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिलहाल मैं हूं अभी भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पे और बहुत दिनों बाद भोपाल जंक्शन से कोई ट्रेन यात्रा जो है वो होने वाली है मेरी। और रात के करीब 11:30 बजे का वक्त हुआ है और सामने खड़ी है हज़रत निज़ामुद्दीन सिकंदराबाद राजधानी एक्सप्रेस। पर इस ट्रेन में आज यात्रा नहीं होने वाली है। और रात के 11:30 बजे आप स्टेशन का हाल देखो, कितना ज़्यादा रश है और लोग प्लेटफॉर्म पे सो करके अपनी ट्रेन का इंतज़ार जो है वो कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि बहुत दिनों बाद भोपाल से कोई यात्रा जो है वो शुरू कर रहा हूँ मैं, और स्टेशन वाकई में काफ़ी साफ़ सुथरा और काफ़ी बढ़िया हो चुका है। ये आंधी का दोस्तों, मैं हूं प्रतीक तो नहीं संदीप लग और रहा। आप देख रहे हैं रेल ज्ञान कोश। फिलहाल मैं हूं अभी भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पे और आज मैं ट्रैवल करने वाला हूं इस गरीब रथ एक्सप्रेस में। हालांकि ये जो गरीब रथ है ये चलती है भोपाल से लखनऊ तक, और इस गरीब रथ में यात्रा तो कर रहा हूँ मैं, लेकिन हाँ, एक बहुत ही रेयर चीज़ है। मतलब आज पहली बार मैं जनरेटर कार में यात्रा करने वाला हूँ। जी हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल इस जनरेटर कार में यात्रा करने वाला हूँ, और वो भी बाकायदा टिकट करके इसमें ट्रैवल करने वाला हूँ। और इससे पहले किसी भी गरीब रथ में इस तरह से यात्रा जो है वो मैंने नहीं की है, तो मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट है कि अंदर जो है वो सब कुछ कैसा होने वाला है। बिल्कुल नॉर्मल जो कोचेज होते हैं गरीब रथ के, वो तो आपने देखे ही कितने कंजस्टेड होते हैं, मतलब 5 मिनट की बर्थ होती है। लेकिन जनरेटर कार के अंदर कैसे सीटिंग अरेंजमेंट होता है वो मैं आज आपको पहली बार दिखाने वाला हूँ। तो इसलिए ये जो गरीब रथ की जर्नी है वो थोड़ी सी स्पेशल हो जाती है, और बिल्कुल इस जनरेटर कार में यात्रा करने का एक अलग ही अनुभव है। हालांकि जनरेटर कार जो है फिलहाल तो बंद है, क्योंकि HOG सप्लाई यानी कि हेड ऑन जनरेशन लोकोमोटिव से पावर जो है वो मिल रहा है पूरे कोचेज़ को। अगर ये जनरेटर कार चलता तो फिर बात ही अलग होती। खैर छोड़ो, अब सब कुछ नहीं मिलता है एक जर्नी में। फिलहाल जो चीज़ मिली है वो भी बहुत रेयर है और बहुत मज़ा आने वाला है जर्नी में। और पूरा एंड तक हमें ये WP7 जो है वही लेके जाने वाला है। कोई भी यहाँ पे लोकोमोटिव चेंज जो है वो नहीं होने वाला है। ये तो संदीप भाई ने आज कमाल ही कर दी, जनरेटर कार में भी टिकट मिल जाता है। तो बिल्कुल अपने तय वक्त यानी कि रात के 11:55 पे अपना डिपार्चर हो चुका है भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन अंदर से। आप कैसे बैठेंगे? और बात करें रूट की, तो हमारी ट्रेन विदिशा, बिना, झांसी, उरई, कानपुर सेंट्रल होते हुए करीब सुबह 9:45 पे लखनऊ पहुंचेगी। अब चलो आपको सीट जो है वो मैं दिखाता हूँ। तो ये रहा हमारा आज का कोच, और ये देखो ऐसा गरीब रथ का कोच। क्या आपने कभी सोचा था कि गरीब रथ में आपको ऐसा एकोमोडेशन जो है, ऐसा सीट जो है वो देखने को मिलेगा? सिर्फ 4 सीटें यहाँ पे है, जो बिल्कुल जैसा 2AC में होता है, बिल्कुल वैसी ही सीट्स यहाँ मिली हुई हैं, और ये पूरा केबिन जो है वो अपना है। तो बिल्कुल बहुत ही रेयर ये सीट सिलेक्शन है, मतलब आप सेलेक्ट करोगे आपको मिलेगा भी नहीं। 4 लोग के लिए यहाँ पे बर्थ है, बिल्कुल जैसा 2AC में होता है बिल्कुल वैसे ही है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, तो ऐसा कुछ सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे है। और हाँ, एक और चीज़ है कि जो स्पेस है ना, आप देखो बिल्कुल जो लेग स्पेस है वो नॉर्मल 2AC के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ फर्स्ट क्लास की, तो उसकी तुलना में भी इसका जो आप लेग स्पेस देखो वो बहुत बढ़िया है। और सीट्स की विड्थ अगर आप देखो तो विड्थ भी काफ़ी बढ़िया है। नॉर्मल जो 2AC की विड्थ होती है ना, नॉर्मल जो सेकंड AC की जो विड्थ होती है उससे थोड़ी सी बड़ी है और फर्स्ट क्लास से थोड़ी सी कम है। लेकिन आप बस ये सोचो कि आप गरीब रथ में यात्रा कर रहे हो, आपने फेयर जो है वो बहुत ही कम पे किया हुआ है। और जब 130 की रफ्तार में कोई ICF ट्रेन चलती है ना, तो कुछ ऐसा ट्रैक साउंड जो है वो फील होता है। और फिलहाल अपना अराइवल हो रहा है अपने जर्नी का पहला हॉल्ट यानी कि विदिशा स्टेशन पे।
ये जी भी जगह अब इनको इस आज टिकट स्टेशन मिल पे गई मैं है। अपना कोच जो है वो चेंज करूँगा। मैं जाऊँगा G7 कोच में, जहाँ पे मेरे और दोस्त लोग जो है वो सफ़र कर रहे हैं, ताकि वो लोग वहाँ पे कैसे सफ़र कर रहे हैं वो मैं देख सकूँ। और ये कौन सी ट्रेन स्किप कर रही है विदिशा को बिल्कुल देख नहीं पाया मैं। तो देखो आ चुके हैं G7 कोच में, जहाँ पे मोहित भी है और बाकी लोग का सीट है। हालांकि अगर देखा जाए ऐसे तो सीट तो इन लोग की वहाँ पे थी, हमने जाके सीट हड़प ली वहाँ पे। बाकी यहाँ का एक्सपीरियंस जो है ना मोहित भैया की, आप उनसे पूछ लेना, उनके चैनल पे बताएंगे कुछ अच्छे से। मतलब ये पूरी, एक तो लोअर बर्थ है, फिर मिडिल वाली है, फिर साइड मिडिल है और अपर है, तो तीनों ही यहाँ पे एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। और देखो ये पूरा कंजेस्टेड है अपना गरीब रथ। और मल्हार भाई हम लोग यहाँ पे आए ताकि यहाँ पे हम लोग खा पी सके साथ में। सत्या पे ट्रैवल कर रहे हैं इस ट्रेन में, एक बार ऑलरेडी जर्नी कर चुके हैं और इस बार जो है वो एक नया एक्सपीरियंस जो वो सबके साथ होने वाला है। फिलहाल चलो अपना डिनर जो है वो करते हैं। हालांकि डिनर करने का मन तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बस थोड़ा साथ में हम लोग टाइम स्पेंड करेंगे, उसके बाद से सोने जाएंगे। और फिर अब कोई मेजर ओवरटेक जो है वो तो बचा नहीं है। CR राजधानी का क्रॉसिंग जो था वो मिस हो गया, क्योंकि पुशपुल जो है वो लगा नहीं था और हमने सोचा कि भाई पुशपुल नहीं, इसलिए वो गाड़ी है ही नहीं, तो शायद वो मिस हो गया हमसे। देखो क्या स्पेस है यहाँ पे। हम लोग अभी थे G7 कोच में और वहाँ पे देखा नॉर्मल गरीबत की जो कोच थे वो कैसे थे, बिल्कुल कंजेस्टेड, मतलब स्पेस बिल्कुल नहीं थी वहाँ पे। और यहाँ पे देखो बिल्कुल फर्स्ट क्लास वाली फीलिंग आ रही है ना मदार भाई? बहुत बढ़िया, एकदम आराम से बैठ के खाना खा रहे हैं। मतलब हम लोग इतना चैन से, इतना आराम से यहाँ पे बढ़िया से खाना खा रहे हैं, और वहाँ पे वो लोग बहुत ज़्यादा, मतलब कैसे बताऊँ, मतलब बहुत ज़्यादा अंतर है यहाँ पे और वहाँ पे में। बाकी चलो फिलहाल तो हम लोग अभी अपना हल्का फुल्का डिनर जो है वो करेंगे और उसके बाद से हमारी ट्रेन पहुँचेगी बीना। पता नहीं बीना आपको दिखाऊंगा कि नहीं, लेकिन हाँ दिन के वक्त में करीब 3 घंटे की जर्नी होगी और कोशिश करूँगा कि दिन के वक्त में आपको अच्छे से बाहर के जो नज़ारे हैं और गरीबत की जर्नी जो है वो दिखा पाऊँ। और अगर मैं आपको स्पीड दिखाऊँ ना, तो अभी तो नहीं, लेकिन अराउंड 127 किलोमीटर पर 130 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रेन चल रही थी। अभी तो फिलहाल स्पीड काफ़ी कम हो गई और आपने देखा ही था, आपको मैंने स्पीडोमीटर जो है वो दिखाया था। तो करीब 130 की रफ्तार में ट्रेन चलती है। कोई तो बड़ा स्टेशन जो है वो इसके पूरा है, गंज मसूदा मेरे ख्याल से है, हाँ वही होगा। तो फ्लैट 130 की रफ्तार में ये ट्रेन चल रही है और ICF करीब 130 की रफ्तार रेयर, बहुत रेयर होने वाला है, मतलब रेयर हो चुका है अब तो। अब आपको सिर्फ LHV में ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो रात के करीब 1:40 का वक्त होने वाला है और पहुंच रहे हैं बिना जंक्शन रेलवे स्टेशन। हालांकि ये इस रूट का एक बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है और अराइवल जो है वो हो रहा है अपना। तो रात के करीब 1:40 का वक्त हो रहा है और फाइनली अपना अराइवल हो रहा है बिना जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। MP में है अभी और परे वो खड़ी है ऑटो कार कैरियर जो फ्री ट्रेन। तो रात के करीब 1:40 का वक्त हो चुका है और पहुंच चुके हैं बीना जंक्शन रेलवे स्टेशन और बिल्कुल पहला कोच है अपना। और ऐसे में क्या होता है कि पूरा प्लेटफॉर्म ख़त्म करके हमारा कोच जो है वो पहुंचता है वहाँ पे। बाकी अगर मैं बात करूँ बिना की ना, तो ये एक बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है और बड़ा इसलिए क्योंकि यहाँ पे ना जो गुना की लाइन है वो आके यहाँ मिलती है। यहाँ से एक लाइन जो है वो निकलती है कटनी की तरफ और एक लाइन जिधर से हमारे यानी कि भोपाल वाली लाइन जो है वो जाती है और एक लाइन यहाँ सीधा निकलेगी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन यानी कि झांसी की तरफ। तो ये सारी लाइनें जो है वो यहाँ के मिलती हैं और इसीलिए बिना जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। अरे मल्हार भाई, आपको पता है यहाँ पे ना मल्हारगढ़ का कोई जगह है? अच्छा, आपके नाम पे, मल्हारगढ़ के नाम पे कोई जगह है, वहाँ पे मेरे ख्याल तारन जी का कोई तो आश्रम यहाँ पे है, ठीक है? तो वहाँ लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए। हाँ, यहाँ बोर्ड लगा हुआ था। एक बार और मैंने बताया था, मुझे खुद नहीं याद है, अभी याद है इसका नाम। जब मल्हार का नाम आया ना तो वो याद है कि हाँ मल्हारगढ़ करके यहाँ पे एक जगह भी है। 49 किलोमीटर बिल्कुल, और अराउंड इतना ही किलोमीटर दूर है वो। बाकी चलो गरीबत की जर्नी करने में बड़ा मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। और ये पहला एक्सपीरियंस ऐसा हो रहा है कि जो हसल बसल होता है ना गरीबत में, वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। मतलब अच्छा लग रहा है कि इस कोच में हम ट्रैवल कर रहे हैं। और ऐसा अगर देखा जाए तो स्टाफ ही मेनली इसमें ट्रैवल करते हैं, लेकिन इसमें हम अपना टिकट बुक करके इसमें ट्रैवल कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। आप लोग कहाँ जा रहे हो? के मज़े कहाँ जा रहे हो आप लोग? गरीब रथ में। हाँ, अच्छा, कौन सी गाड़ी का इंतजार कर रहे हो आप लोग? इसके पीछे आएगी। अच्छा, सबके लिए सफ़र जो है ना वो इतना आसान नहीं होता। सभी लोग जो है वो स्टेशनों पे बैठ करके अपनी गाड़ी का इंतजार करते हैं। आप लोग ललितपुर जाएंगे, कब से वेट कर रहे हैं यहाँ पे? कितनी देर से बैठे? 2 घंटे से आप लोग।
शायद हम वो पेन जो है वो फील नहीं कर सकते जो लोग स्टेशन पे बैठ करके अपनी ट्रेनों का इंतज़ार करते हैं और जिनको जनरल क्लास में ही बहुत दूर तक यात्रा करना होता है। तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि गरीबत में ट्रैवल कर रहा हूँ। बिल्कुल बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ क्योंकि भाई मैंने गरीबत में बहुत यात्रा की हुई है और इतनी पीड़ादायक, इतनी दुखदाई यात्रा होती है ना कि क्या बताऊँ मैं आपको। आपने देखा ही है वो सारा एक्सपीरियंस, लेकिन ये गरीबत में ट्रैवल करने का एक्सपीरियंस सच में बहुत ही लाजवाब है। चलो अब रात काफ़ी हो चुकी है, सोते हैं, आराम करते हैं और देखते हैं अगर नींद खुलेगी तो अगर कहीं झांसी में नींद खुलती है तो ज़रूर से आपको दिखाऊंगा, लेकिन मुश्किल है कि नींद खुले हमारी, क्योंकि भाई इतनी चौड़ी सीट है। इतनी चौड़ी सीट तो भाई 2 AC की नहीं होती जितनी चौड़ी इसकी सीट है, तो ऐसे भी नींद तो बहुत ही अच्छी आने वाली है। फ़िलहाल रेस्ट करता हूँ। अपना बेडरोल जो है वो मिल चुका है फ्री ऑफ चार्जेस, और साथ ही साथ आप हैंड टॉवल जो है वो भी ले सकते हो, अभी आपको मिल जाता है। तो सब चीज़ें आपको इस गरीबत में मिल जाएगी, बिल्कुल आपको कम पैसों में अच्छी सुविधा जो है वो देखने को मिल रही है। फ़िलहाल तो मैं थोड़ा आराम करूँगा और देखता हूँ अपनी नींद जो है वो कहाँ खुलती है। अच्छा आराम मुयसर आ गया संदीप भाई को। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और बढ़िया नींद आई अपने को, अच्छी नींद आई। हालांकि थोड़ी दिक्कत ज़रूर हुई क्योंकि रात के वक्त में करीब जब हम लोग झांसी पहुँचे थे तब RPF जो है वो आई और किसी को शायद यहाँ पे ऑन बोर्ड होना था, इसलिए शायद वो हम लोग को उठाया, बैग वैग के लिए कुछ बोल रहे थे, तो वहाँ नींद खुली थी। उसके बाद से तो सीधा नींद जो है वो अब खुली है। करीब 5:55 का वक्त हो रहा है और यमुना रिवर जो है वो बस आने वाली, वो क्रॉस होने वाली है, तो उसका जो है क्रॉसिंग वो देख लेते हैं। और बहुत ही खूबसूरत सनराइज़ जो है वो हो रहा है। क्या खूबसूरत नज़ारा है उत्तर प्रदेश के तुलुए आफ्ताब का। इनमें मज़ा जर्नी का अपना ही है, बाहर बहुत कुछ देखने को मिलता है। और ये जो स्टेशन है ना पुखरैन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। अगर आपको याद हो तो 20 नवंबर 2016 में इंदौर पटना एक्सप्रेस डिरेल हुई थी और वही पुखरैन के आसपास ही वो ट्रेन डिरेल हुई थी, जहाँ पे करीब 150 से ज़्यादा लोग जो है वो अपनी जान गंवाए थे और इंडियन रेलवे के इतिहास में वो सबसे दुखदाई रेल हादसों में से एक बन गया था। मुंबई का भी बहुत बड़ा हादसा हुआ था पिछले साल, और शायद उसमें हलाकतें इस वाले हादसे से ज़्यादा हैं। हैरानगी वाली बात यह है कि जो चीज़ स्टाफ के लिए मुख्तस है वो इन्हें कैसे मिलती, वो भी टिकट दे के। मतलब भाई नींद कैसी आई रात में? बहुत बढ़िया यार, इतनी बड़ी बर्थ है, एकदम आराम से ठंडा। AC बहुत स्ट्रॉन्ग है इसका, LHB से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आराम से नींद आई, बहुत बढ़िया वाली। और अभी कानपुर भी आने वाला है थोड़ी देर में। कानपुर भी पहुंचने वाले हैं। बाकी शायद भाई अपर बर्थ में सो रहे थे। एक्सपीरियंस कैसा था? नींद अच्छी थी, अच्छी थी। बाकी ग्रुप से कंपैरिजन करें तो यहाँ अच्छी है। बाकी आपका एक्सपीरियंस कैसा था भाई नॉर्मल कोच में? सो गए बस, सो गए। वहाँ पे लाइट आ जा रही है। यहाँ भी सेम यहाँ भी वो था। जा रही है, AC बंद हो रहा है, खुल रहा है। सुबह उठे तो पानी नहीं आ रहा है दोनों कोच में, एकदम प्योर गरीबत वाली बाइक। और ये जो रेस इकोनॉमी से कम ले रहा है, पूरा वसूल रही रेलवे, ज़्यादा ले रहा है 200 का पानी। वही वो सब इश्यूज तो है, चलते थोड़ा सा। बाकी देखो यहाँ भी जुगाड़ से एक सोने की व्यवस्था जो है वो की गई है। और एक बात तो कि बहुत ही स्पेशियस, बहुत ही बढ़िया, और ऐसा फील ही नहीं हुआ कि गरीबत में यात्रा कर रहा हूँ। पहली बार ऐसा फील हुआ कि गरीबत में फर्स्ट क्लास जो है वो लगा हुआ है और उसमें लोग ट्रैवल कर रहे हैं। बिल्कुल कोई दिक्कत जो है वो नहीं हुई। और अगर ऐसा कुछ मिल जाए ना गरीबत में तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा कुछ नॉर्मल ट्रेन में अगर मिल जाए ना, इतना हिस्सा, इतना आपको प्राइवेसी मिल जाए, मतलब वो फर्स्ट क्लास में ज़रूर से होता है, आपको खूब ज़रूर से मिलता है, लेकिन इतना स्पेशियस वो नहीं होता। आराम से 1 घंटे में कानपुर पहुंच सकते हैं, लेकिन बहुत स्लैक मिला हुआ है, तो बिल्कुल ऑन टाइम पहुंचने वाले, करीब 8 बजे पहुंचेंगे हम। और ब्रेकफास्ट का अभी कुछ प्लान हमने कुछ किया नहीं है, शायद से ब्रेकफास्ट जो है वो सीधा लखनऊ में करने वाले हैं। तो 7 बजे के पहले ही हमारी ट्रेन जो है वो गोविंदपुर के ठीक पहले आके रुक चुकी थी, और आधे घंटे रुकने के बाद ना अब फाइनली अपना अराइवल जो है वो कानपुर सेंट्रल में हो रहा है। और उस तरफ दिल्ली की जो लाइन है, मेन लाइन जो है, वो भी अब मिल रही है हमसे। सत्याबाई का शहर आ गया, सत्याबाई का होम टाउन स्टेशन। ये तो आपको बताना ही भूल गया कि हमारी ट्रेन में सिर्फ और सिर्फ 10 कोचेज़ लगे हैं और 2 जनरेटर कार जो है वो लगे हैं GD1 और GD2 के नाम से, जिसमें हम अभी यात्रा कर रहे हैं। तो टोटल अगर देखा जाए तो 10 कोचेज़ हैं और 2 जनरेटर कार जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं इस गरीबत के रेक में। और इस गरीबत का रेक शेयरिंग
लखनऊ रायपुर गरीब रथ के साथ भी है। ये तो फिर बड़ी छोटी गरीब रथ है। और ये है लेजेंडरी गोमती एक्सप्रेस। गोमती एक्सप्रेस, एक गोमती नगर रेलवे स्टेशन भी है लखनऊ से मुझे का। तो फाइनली पहुंच चुके हैं कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। वैसे यहाँ पहुंचने का जो सही समय था ना, वो था सुबह के 8 बजे का, पर ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर ऑफिशियली बोलूँ ना, तो ट्रेन यहाँ पे 10 मिनट पहले पहुँची है। लेकिन हाँ, आराम से ट्रेन चाहती तो 1 घंटे पहले यहाँ पहुँच सकती, क्योंकि 1 घंटे से हम गोविंदपुरी में इंतज़ार कर रहे थे यहाँ पे अराइवल का। तो बहुत ही बिफोर टाइम पहुँचे हम। हो जाए, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसा रहा सफ़र? बहुत कंजेस्टेड था, लेकिन चलो हो गया जैसे भी करके। चलिए आपको अपने प्रीमियम सूट में ले चलते हैं। चलो वहाँ इसलिए तो आए भाग के। फर्स्ट टाइम चलते हैं। तो मोहित भैया जो थे वो ट्रैवल कर रहे थे G7 कोच में, और भाई वहाँ तो बहुत कंजेशन था। मतलब ऑब्वियसली आपने देखा ही है कि गरीबत पूरी भरी होती है, बिल्कुल पैर रखने की जगह जो है वो नहीं होती है। अब ये लोग भी साथ में ट्रैवल करेंगे, हम लोग साथ में यहाँ से ट्रैवल करेंगे, और लखनऊ तक की जर्नी जो है वो हम लोग यहाँ साथ में करने वाले हैं। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी नंबर 12594 लखनऊ गरीब रथ एक्सप्रेस फ्रॉम भोपाल टू लखनऊ जंक्शन हैज अराइव्ड ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 6। थैंक यू। और फिलहाल हमारी ट्रेन जो है वो निकल चुकी है लखनऊ की तरफ, और इस तरफ ना गंगा नदी के दर्शन जो है वो होने वाले हैं। अच्छा, ये कानपुर के पास से भी गुजरता है गंगा। चलो, बहुत ही स्लो स्पीड में हम स्किप कर रहे हैं। अगर ट्रेन रुक जाती ना तो फिर मज़ा आता। और प्रयागराज में जमुना और गंगा का मिलाप होता है, उसके बाद से ये तो हमने ये पूरे सोचा था कि हिंदुस्तान अगर के ट्रेन बड़े उन्नाव हिस्से में को। रुकती है तो यहाँ के जो समोसे हैं वो हम ट्राई करने वाले हैं, पर ट्रेन यहाँ पे सिर्फ 30 सेकंड की रुकती है, और इतने में हम समोसे जो है वो तो नहीं ले पाते हैं, और डिपार्चर जो है वो हो जाता है अपना उन्नाव से। 30 सेकंड, इसने तो वंदे भारत को ही पीछे छोड़ दिया जो 2 मिनट के लिए रुकती है। और मेरे ख्याल से ऊपर लखनऊ AC एक्सप्रेस के जो रेक्स हैं ना, वो मेरे ख्याल से शंट हो रहे हैं। और ये सामने शंट हो रही है पुष्पक एक्सप्रेस, जो कि लखनऊ और मुंबई के बीच में चलती है, और इस ट्रेन की भी बहुत डिमांड है। बहुत ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं इस ट्रेन से, और टिकट जो है बहुत मुश्किल से मिलती है इस ट्रेन में। तो चलिए फाइनली पहुंच चुके हैं लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन, और गरीबत की सीरीज़ में ये एक और हमारी नई जर्नी थी, पर ये सीरीज़ जो है थोड़ी सी स्पेशल होगी, क्योंकि हमें यहाँ पे स्पेशल सीट्स जो है वो मिल जाती हैं, जो कि आज से पहले कभी हमें नहीं मिली थी। तो ये जर्नी बहुत ही स्पेशल बन जाती है। बाकी आपकी जर्नी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से आप मुझे बताइएगा। बाकी मिलते हैं ऐसी और एक नए सफ़र में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। नवाबों के शहर में पहुंचा है संदीप भाई। वीडियो शुरू होने से पहले तो मेरा ख्याल था कि शायद संदीप भाई राजधानी की तरह AC क्लास उसमें बैठेंगे, फर्स्ट AC में, जहाँ पर इन्हें 4 लोगों को मुकम्मल प्राइवेसी दी जाती है तो वो सीन सारा वही, लेकिन ये गरीब रथ में लगा है। और ये क्या बात यार, जनरेटर कार में, ये बड़े ताजुब की बात है। मुझे अभी तक इस बात पे हैरानी हो रही है कि बगैर करप्शन किए वो जेन्युइन तरीके से टिकट लेके जनरेटर कार में गए हैं। हाँ, कभी इसमें स्टाफ नहीं भी ज़रूरत के तहत सफ़र करता होगा, लेकिन फिर भी ये ऐसी जगह होती हैं, लोकोमोटिव या जनरेटर कार या गार्ड कैबिन, जिसमें आम लोगों का दाखिला बंद होता है। लेकिन आज ये तो बिल्कुल एक मुनफरद जगह पे पहुंच के, और जनरेटर जो बन जा रहा था तो उसका कोई शोर शराबा भी नहीं था। हालांकि संदीप भाई ये शोर शराबा सुनने ही बैठे थे, और वो कह रहे थे कि ट्रेन को जो डायरेक्ट बिजली दी जा रही थी। इस बात की मुझे समझ नहीं आई कि फिर जनरेटर बंद था तो डायरेक्ट बिजली किस तरह दी जा रही थी। और लेकिन उसका इशू ये आ रहा था कि सत्या भाई वीडियो के आखिर में कह रहे थे कि AC बार बार बंद हो रहा है और चल रहा है, जिससे बिजली आने जाने की सूरत हाल बनी हुई है। और सत्या भाई को थोड़ी सी शिकायत करते हुए दिखाई दे रहे थे कि कोचेज़ में पानी भी नहीं था, और असल वाली जो गरीब रथ है उसकी वाइब आ रही थी। हालांकि गरीब रथ इतनी भी माड़ी ट्रेन नहीं है, और अगर इतनी ज़्यादा कामयाब ना होती तो ये 48-50 रुपये के ऊपर चलाई भी रह जाती, और कम कीमत किराए में जो है इसने एक बड़ा ही ज़बरदस्त और शानदार सफ़र पेश किया है। हमने भी पिछले दिनों ही सत्या भाई के साथ देखी है
दिल्ली से गरीब रथ, इधर से मुंबई तक की गरीब रथ, तो उसमें 130 की रफ्तार, ज़बरदस्त एसी, साफ़ सफाई सब कुछ है। लेकिन ये फिर चलें शायद कोई थोड़ी सी कैटेगरी माड़ी होगी इसकी, कोई थोड़ा सा महकमे रेलवे में इसको थोड़ा सा नहीं इसमें नज़र होगी। और खैर अगर इसकी मज़ीद बात की जाए तो ICF कोचेज़ जो है वो 130 की रफ्तार से चल रहे थे, और संदीप भाई कह रहे थे कि ये वक्त जो है अब ख़त्म होने वाला है, क्योंकि गरीब रथ को बहुत तेज़ी के साथ LHB कोचेज़ के साथ रिप्लेस किया जा रहा है। और फिर ताकि क्योंकि ये जो कोच है 2006 से चले आ रहे हैं, और अब 18 बरस के बाद इन्हें LHB कोचेज़ के साथ रिप्लेस किया जा रहा है, तो ये अनकरीब इनकी जो लिवरी है ये भी तब्दील हो जाएगी, और गरीब रथ का जो एक्सपीरियंस है वो बेहतर हो जाएगा। लेकिन पिछली वीडियो में सत्या भाई ने खदशे का इज़हार किया था कि उन्हें ऐसा लगता है कि LHB कोचेज़ से लगा के फिर किराया भी बढ़ा दिया जाएगा। तो गरीब रथ की मज़ीद बात करते हैं। वैसे भी आपसे कई बार ये बात की है कि ये आम जनता की इसे राजधानी कहा जाता है, जो तकरीबन 5 से 6 गुना कम किराए में सारी सहूलियत फराहम करती है। अगर एक असल राजधानी 130 पे चलती है तो आम जनता की राजधानी भी 130 पे चलती है। अगर एक असल राजधानी AC वाले कोचेज़ लेके चलती है तो आम जनता की राजधानी भी AC वाले कोचेज़ लेके चलती है। तो ऐसे में फ़र्क किराए का निकलता है 4 से 5 गुना। मुंबई दिल्ली CR राजधानी देख लें, तकरीबन 5-6 हज़ार के आसपास उसका फर्स्ट क्लास का टिकट पड़ता है, और वही गरीब रथ में देखो तो 11 साढ़े 1150 पड़ता है नॉर्मल का, और 1450 तत्काल में। लेकिन एक बात है कि ठीक है, उसमें जो फर्स्ट क्लास जो है जिसमें ये सत्या भाई अक्सर सफ़र करते हैं 4 लोग, उसमें वाकई बड़े प्रोटोकॉल होते हैं, लेकिन फिर भी 5 गुना से ज़्यादा का जो फ़र्क है ये बहुत ज़्यादा होता है किराए के मद में, कह रहा हूँ। तो ऐसे में ये गरीब रथ उस म्यार की तो नहीं थी जो दिल्ली से मुंबई के बीच चलती, क्योंकि वो सबसे तेज़ तरीन गरीब रथ की थी। हालांकि ये भी 130 पे चल रही थी, लेकिन इसमें जो सवारियां वो शिकायत करती हुई दिखाई दे रही थी। और अगर इसके जनरल कोचेज में चले जाते हैं तो फिर वहाँ पर हालात जो वो अच्छे खासे ख़राब रहते हैं, और 3-3 बर्थ लगाए हुए हैं वहाँ पर, तो ना बैठा जाता है ना सही तरह उठा जाता है, और वाकई उस मामले में तो अच्छी खासी प्रॉब्लम होती है। लेकिन आज गैर मुतवक्के तौर पर संदीप भाई ने जो स्पेशल कोच ढूंढ निकाला वो जनरेटर कार का था। अभी भी ताज्जुब का जो सिलसिला है वो ख़त्म नहीं हुआ कि इनको ना सिर्फ रसाई दी गई बल्कि जेन्युइन तरीके से इनको टिकट भी दिए गए। हालांकि ये स्टाफ के लिए मुख्तस होता है, लेकिन फिर भी चले ठीक है, अगर उन्हें मिल गया तो मसले वाली बात तो कोई नहीं है। लेकिन उनकी मौजें आ गई, उनको गरीब रथ में फर्स्ट AC वाली फीलिंग आ गई जो उन्हें राजधानियों में नसीब होती है, तो ये उनके लिए अच्छा खासा फ़ायदा हो गया, और वाकई एक बड़ा मुनफरद सफ़र हो गया यार। ये भी बात नाल इलम में भी आ गई कि जनरेटर कार में भी इतनी स्पेस होती है कि 4-6 लोग जा सकते हैं। पता नहीं ये 4-6 सीटें थी या उसके अलावा भी कोई और सीटें थी, वैसे ही थोड़ी बहुत रखी होंगी स्टाफ वगैरह के लिए। तो अब 2 जनरेटर साथ चल रहे थे, तो क्या पता स्टाफ जो है उसने कहा कि चलो, बल्कि नहीं, वो टिकट लिया तो करप्शन तो नहीं हुई होगी। लेकिन फिर भी चले, संदीप भाई जो है वो जेन्युइन तरीके से इस अजीबोगरीब कोच में पहुंचने में कामयाब हो गए, और ये गए थे भोपाल जंक्शन से इधर लखनऊ। और ये रानी कमलापति रेलवे स्टेशन ही लग रहा था, ये भोपाल जंक्शन था शायद, फिर जो रानी कमलापति स्टेशन है तो वो भी भोपाल का, लेकिन शायद फिर उससे मुख्तलिफ हो। लेकिन ये भी बड़ा ज़बरदस्त रेलवे स्टेशन लग रहा था, और बाकी आवाम की मसाइल तो भी हल नहीं हुए, और क्योंकि इसको अच्छा खासा वक्त भी चाहिए, लोग आज भी नीचे लेट के सफ़र करते हैं, लेकिन बाहर ग्राउंड में या सड़क पे लेटने की निस्बत स्टेशन की हदूद के अंदर लेटना फिर भी कदरे तहफ़्फ़ुज़ का बायस बनता है, और साफ़ सफाई का निज़ाम तो है ही सही। तो ऐसे में कभी और बेहतरी हो जाएगी तो यहाँ पर जो है वो वेटिंग रूम बन जाएंगे, और फिर जब लोग अफोर्ड कर सकेंगे तो सहूलियात यकीनी तौर पर फराहम भी कर दी जाएंगी। तो सफ़र का ज़्यादातर हिस्सा रात में गुजरा था, रात में तो बाहर कुछ देखने को नहीं मिलता, लेकिन यूपी का एक ज़बरदस्त तुलुए आफ्ताब यानी सनराइज़ देखा जो कि अच्छा लगा। और इनके सफ़र आने से पहले यानी मंजिल आने से पहले कानपुर सेंट्रल आया जो कि सत्या भाई का होम टाउन है, और आगे चल के फिर नवाबों का शहर लखनऊ आ गया, जिसका एक बड़ा ही ज़बरदस्त स्टेशन है गोमती नगर रेलवे स्टेशन, जो कि स्मार्ट रेलवे स्टेशन के तौर पर बनाया जा रहा है। और लखनऊ का एक स्टेशन, उसे चार बाग रेलवे स्टेशन भी कहते हैं, वो भी बड़ा ही ज़बरदस्त है, इमारत उसकी बहुत ही शानदार है। उसके बाहर 4 बाग भी लगे हैं, उसके निस्बत से उसका नाम है 4 बाग रेलवे स्टेशन लखनऊ। खैर, ये गरीब रथ थी और इसका स्पेशल कोच था जो संदीप भाई के साथ देख के अच्छा लगा। अगर आप एक रेल फैन है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के ऊपर एक लंबा कंटेंट मौजूद है ये रेलवेज़ को लेके, आने वाले दिनों में भी आता रहेगा। आप अपनी सजेशन का सिलसिला जारी रखिएगा। हम बहुत जल्द इस उम्मीद के साथ मिलेंगे, जब हम अगली बार मिलें आप इसी तरह हंसते बसते और मुस्कुरा